अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, शाम का टाइम है और ये व्लॉग जो है ना ख़ुसूसी अहमियत का अमल है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है, ख़ास ख़ुसूसन आजकल। और ये हमारी ज़िंदगी में, देहाती ज़िंदगी में एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। और इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और ये व्यू देख कर यकीन करें कि दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। और ये सब्ज़ा जो है ना आजकल जो हमारे देहाती ज़िंदगी में ये सब्ज़ा है ना, ये बहुत खूबसूरती जो है ना हमारे लिए बहुत खूबसूरत व्यू होता है। तो शाम का वक्त था और मेरे दिल ने कहा कि आज ना वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे आया ना, तो आप ये देखें, ये चारों तरफ देखें, ये हर तरफ गंदम देखें, बरसीन देखें, हरियाली और हरियाली। तो सबसे जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो क्या है जनाब कि आप शाम का मंज़र, किताबों में अक्सर आपने देखा होगा, फ़िल्मों में ये एक मुहावरा बहुत मशहूर और ज़्यादा चलने वाला मुहावरा है, शाम का मंज़र। तो भाईजान शाम का मंज़र आपको दिखाते हैं और ये देखें, यकीन माने कि आप कहेंगे कि वाकई वो सूरज ग़रूब हो रहा है दरख्तों के पीछे। आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी और हल्के हल्के बादल उन्हों को चारों तरफ से ओढ़ लिया है और बिल्कुल जो हल्की हल्की उसकी रोशनी नज़र आ रही है, ये खूबसूरती शाम का मंज़र। लेकिन आपने ये पहाड़ों में देखा होगा, लेकिन ये हमारे पास एक मैदानी इलाका, और मैदानी इलाके में ये चीज़ बहुत खूबसूरत है शाम का वक्त। और ये शाम का जो व्यू है ना, मैं वो बहुत स्पेशली मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरे दिल ने कहा है कि यार ये वीडियो यहाँ पर बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो देहाती ज़िंदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, खूबसूरती। और हमारे लिए ये भी एक ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, ख़ास तौर जो पेंडू ज़िंदगी है ना, देहाती ज़िंदगी। तो शहर की ज़िंदगी में आपको अपने पार्कों का रुख करना पड़ता होगा, उनका एक टाइम टेबल होता है। लेकिन हमारे पास अगर देहात में आप रहें जाएं तो आपको इस पाबंदी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये इतना खूबसूरत माहौल है। ये देखें ना कि मेरे दिल ने कहा कि यहीं बनाना चाहिए। तो ये आपको जो सब्ज़ा और हरियाली नज़र आ रही है ना, तो ये भी वक्त की मेहमान है और इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। आप सुबह सवेरे आएँ, फसलों का विज़िट करें, उनमें घूमें, नंगे पाँव चलें। और वो जो सुबह छोटी छोटी पौधों के ऊपर शबनम पड़ी होती है, तो वो बड़ी काबिल दीद होता है सुबह का मंज़र। सूरज तुलू होने से पहले आप वर्जिश किया करें, घूमा करें। और यकीन माने हमारी देहाती ज़िंदगी में तो ये चीज़ें आम रूटीन में हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं ना, तो इस पुरसकून चीज़ को ढूंढने के लिए उनका बहुत टाइम लगता है, या किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए उन्हें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनको एक इस दौर में जो टाइम की कमी है, वो टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि हम यहाँ के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे लिए ये चीज़ें 24 घंटे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। और हम यहाँ पे आते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारे लिए तो ये डेली सैर व तफरीह का ज़रिया है। तो जो लोग देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह मेरी वीडियो उनको पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दें। तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये देखें जनाब, ये देखें, तो ये शाम का मंज़र जो स्पेशली मैं देखने आया हूँ, ये आपको ना मैं कैमरे की आंख से दिखा दूँ। आपको दूर दूर तक कोई न कोई बंदा नज़र आएगा, जो किसान होगा, जो अपने खेतों में आया होगा, कोई पानी लगा रहा होगा, कोई वैसे पैदल चल रहा होगा। और यहाँ पे जो काबिल दीद चीज़ें होती हैं वो कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें जनाब बहुत ज़्यादा देहात में होती हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, वहाँ से लोगों की आमदरफ्त होती है, वो अपने खेतों को जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं। लेकिन अभी जो हमारा यही पंजाब का बहुत खूबसूरत कल्चर है, लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म हो रही है ना हमारे एरिए में, देहाती ज़िंदगी में लोगों ने अभी शहर का रुख ज़्यादा करना शुरू कर दिया। आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि शहरों में आपने देखा होगा कि हर जगह पे कॉलोनी बन रही हैं, डबल स्टोरी कोठियाँ बन रही हैं। और ये जो हमारे खेत खलियान हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। कच्चे मकान लोगों के हुआ करते थे, चहल पहल हुआ करती थी, माल डंगर, उठना बैठना। जो बुज़ुर्ग होते थे वो आपको पता है, हुक्का जो है ना बहुत शौक़ से लोग पीते थे। अभी चंद एक जगह है या कोई
بزرگ ہیں جو اس وقت حقہ پیتے ہیں، نہیں تو پہلے ٹولیوں کی شکل میں کسان بیٹھے ہوتے تھے، صبح بیل لے کے آتے تھے، ہل چلاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، پھر وہ جو پیریڈ ہوتا تھا نا ان کا ایک حقے کا، وہ ضرور ہوتا تھا۔ لیکن یہ چیز ابھی ثقافت ہماری نا ماند پڑ رہی ہے، کیونکہ ابھی ہر بندہ پڑھا لکھا ہو رہا ہے اور کاروباری ہو رہا ہے۔ ہر بندے کا ذہن ہے کہ وہ کاروباری زندگی میں رہے، شہری زندگی میں رہے، اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو نہیں یار، جتنے مرضی یا پڑھ لکھ جائیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو دیہات کی زندگی ہے وہ بہت خوبصورت زندگی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ اپنا یہ کسان کا جو پیشہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کھیت ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی جو کسان ہے نا وہ ہے تو پنجاب ہے اور پاکستان ہے۔ حالانکہ میں پچھلے 2 سیزن سے جو ہے نا کسان کو کافی لاس آ رہا ہے، اتنی فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، تو آگے سے جو ریٹ ہوتے ہیں دھان کے، گندم کے، وہ بھی بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن پھر بھی جو کسان ہے نا اس نے اپنے کھیت کو خالی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، اس نے اپنی فصل لازمی کاشت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذریعہ معاش یہی ہے اور کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ اور کسان ایک واحد ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی، بلکہ کسان کو ڈیزل اور یہ جو مشینری کھادیں وغیرہ یہ بلیک کے ذریعے ان کو مہنگی ملتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ افورڈ کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ فصل کاشت کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے ان کو یہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لازمی کرتا ہے۔ تو باقی آپ کو میرا ولاگ کیسے لگتا ہے اور یہ دیہاتی زندگی سے کون کون جڑا ہوا ہے اور اس زندگی کو کون پسند کرتا ہے؟ اگر آپ لوگ پسند کرتے ہو، دیہات سے ہو یا شہر سے ہو، آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیا میں نے واقعہ ٹھیک کہا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔